हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो इससे पहले हम 2 वीडियो हैं जो बेसिक्स ऑफ पाइथन की कर चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कुछ एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन, वट इज़ द फेज इन द पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो फर्स्ट फेज होता है पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, पाइथन प्रोजेक्ट साइकिल में, वो कौन सा होता है। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है करने को, तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि जो सामने वाला बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आप डेवलप करोगे चीज़ों को। देन उसके बाद उसको क्या करोगे, उसका डिज़ाइन बनाओगे जिस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र की है, जो भी आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है या कुछ भी बनवाना चाहता है, तो सबसे पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। हाँ, ये आपने अब मान लो किसी ने जो है सॉफ्टवेयर बनवाना है ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि उसने ट्रांजैक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए बनवा रहा है। क्रेडिट कार्ड से भी उसे ट्रांजैक्शन चाहिए, डेबिट कार्ड से भी ट्रांजैक्शन चाहिए, कैश भी चाहिए, तो सारे ऑप्शन उसमें होने चाहिए। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, देन उसको डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन आप मतलब एक तरीके से एल्गोरिदम लिखोगे। ठीक है, एल्गोरिदम लिख के फिर आप क्या करोगे, देन उसकी कोडिंग करोगे। ठीक है, डिज़ाइन करके फिर क्या करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी कोडिंग की। कोडिंग के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको डीबग करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे। ठीक है, टेस्टिंग करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो यूज़र ने जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो ये सारे हमारे फेजेस होते। तो फर्स्ट फेज़ कौन सा होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी इज़ कॉमनली डन इन बोथ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस फेजेस। जो टेस्टिंग और मेंटेनेंस फेजेस में जो कौन सी एक्टिविटी है जो कि दोनों में ही करी जाती है। राइटिंग यूज़र स्टोरीज, ये तो नहीं होता है। फिक्सिंग बग्स, जो बग्स हैं वो मेंटेनेंस फेज़ में भी होंगे और टेस्टिंग फेज़ में भी होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कमी रहेगी हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो मेंटेनेंस फेज़ में भी हो सकती है और टेस्टिंग फेज़ में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है। एल्गोरिदम क्या होता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। एल्गोरिदम हमारी 2 टाइप्स की थी, फ्लो चार्ट थी, फ्लो चार्ट था, एंड सेकंड हमारा था सूडो कोड, सूडो कोड है ना। तो जो हमारे एल्गोरिदम हो क्या है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद है, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट यूज्ड फॉर। जो फ्लो चार्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट क्या था, हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। जो हमारी एल्गोरिदम थी उसकी क्या थी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ड्राइंग आर्किटेक्चर मॉडल्स, नहीं, ये तो नहीं होता है। राइटिंग कोड, कोड भी नहीं राइट करते। विजुअली रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम्स, विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने एल्गोरिदम्स को। उसके बाद है, इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन। डिसीजन के लिए हम किसका यूज़ करते थे, जो रेक्टेंगल था वो हमारा किसके लिए यूज़ हो रहा था, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। देन पैरेललोग्राम था जो हमारा, वो किसके लिए था, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। और ओवल था वो था स्टार्ट एंड एंड के लिए। एंड डायमंड किसके लिए था हमारा, ये था हमारा डिसीजन के लिए। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पाइथन। पाइथन को किसने डेवलप किया था, सभी को पता है, गुडोवन दसम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आउटपुट डाटा इन पाइथन। आउटपुट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, एको, राइट, प्रिंट, शो। तो आउटपुट के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे, प्रिंट का। जैसे हमने मान लो x = 5 लिखा है, देन 5 को प्रिंट करवाना तो क्या करते थे, प्रिंट x। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट का यूज़ करते हैं अपने आउटपुट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कौन सा करेक्ट वे है। तो इस तरीके से तो हम पहले से, क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हमें पाइथन को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये हम वेर एंटर कर रहे हैं या फिर इंट एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद है, व्हाट डाटा टाइप इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइप 1 2 3। ये किस टाइप का डाटा टाइप है। तो देखो 1 2 3 को देख के आप इंट मत लगा देना, इसमें देखो ऊपर हमारे अपोस्ट्रोफ भी है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन डाटा टाइप, इनमें से कौन सा है जो पाइथन का डाटा टाइप नहीं है। लिस्ट तो होता है, टपल भी होता है, एरे हमारा पाइथन में नहीं होता, डिक्शनरी भी होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद है पाइथन हमारी क्या है, कंपाइल्ड तो नहीं है, पाइथन हमारी क्या है, इंटरप्रेटेड है। कंपाइल्ड क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट करना, और इंटरप्रेटेड क्या होता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। अगर आपकी पहली लाइन ठीक है, दूसरी लाइन ठीक है, लेकिन तीसरी लाइन में आपका एरर है, तो आपका प्रोग्राम है यहीं पे रुक जाएगा। और लेकिन जब कंपाइलर यूज़ करते हो आप, तो फिर आपका पूरा प्रोग्राम एक ही बार में देखा जाता है कि कहाँ पे एरर है, देन आपके लास्ट में लाइन 1 लाइन 2 करके आपके एरर्स डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर डाटा टाइप, कोर डाटा टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। कौन कौन से डाटा टाइप है पाइथन में, नंबर्स हैं, ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी है, मैपिंग डाटा टाइप, सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, नन डाटा टाइप है ना। सीक्वेंशियल में हमारे कौन कौन से थे, लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग। तो इनमें से कौन सा कोर डाटा टाइप हमारे पास नहीं है, लिस्ट भी है, डिक्शनरी भी है, टपल भी है, लेकिन क्लास डाटा टाइप नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू नन, प्रिंट टाइप ऑफ x। तो x जो है नन डाटा टाइप है, तो ये कौन सा डाटा टाइप हो जाएगा हमारा, क्लास इसकी कौन सी है, नन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप, इनमें से कौन सा म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल डाटा टाइप मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, लिस्ट एंड डिक्शनरी। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या है, इम्यूटेबल। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, लिस्ट। ये सारे क्या है हमारे, इम्यूटेबल। उसके बाद है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी देखेंगे हम, इन दोनों में से प्रेसिडेंसी किसकी हाई है, स्टार की, देन 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुल 0। तो बुल 0, जब बुल के अंदर 0 जाएगा तो वो क्या होगा, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। अगर बुल के साथ 1 होता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, ट्रू को। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रेज्ड बाय द फॉलोइंग कोड, इनमें से जो ये दिया हुआ है ये किस टाइप का एरर रेज करेगा। ये हमने वीडियो में भी देखा था कल जब हम टाइप्स ऑफ एरर कर रहे थे। तो जो जिसके बाय में 0 होगा तो वो कौन सा एरर डिस्प्ले करेगा, 0 डिवीजन एरर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम। वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम कौन सा है, इनमें से जो वेरिएबल को लिखने के रूल्स थे वो सेम एज आइडेंटिफायर थे। तो वेरिएबल को लिखने के क्या क्या रूल्स थे, जो भी है हमारा वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो आप, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो ये डिजिट से शुरू है तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है ये भी रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो क्लास है हमारा, ये भी नहीं होगा। क्लास क्या है, क्लास फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। वट विल दिस कोड आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा। आपने ए में लिखा 1 2 3, ए में लिखा 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग करके देखो 0 1 2, ठीक है। प्रिंट ए ऑफ 3 0 1 2, क्या ए ऑफ 3 हो सकता है हमारा, प्रिंट 3 तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, तो ये किस चीज़ का एरर रेज करेगा, इंडेक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। नन भी हमारा कीवर्ड है, पास भी कीवर्ड है, और हमारा फाइनली भी कीवर्ड है, लेकिन इवेल है हमारा, ये क्या है हमारा, इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमारा कीवर्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद ये आपके कुछ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, तो इन्हें भी ध्यान से देखना है। ये कुछ वैसे तो हमने पूरे डिटेल में चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गिव इट्स स्टेप्स, और ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी दिए थे, अगर आप लोगों ने सोल्व करके देखे हों तो वहाँ पर भी आप अपने जो कॉपी है, कॉपी को इससे मैच कर सकते हो कि हाँ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने जो आंसर राइटिंग करी है उसमें आपको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, इसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और एक सॉल्यूशन उसके लिए बनाना, ठीक है।
तो स्टेप कौन कौन सी होंगी इसकी? सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग एंड आइडेंटिफाई इनपुट्स एंड आउटपुट, देन एनालाइज करना, फिर उसके लिए एल्गोरिथम का डिज़ाइन करना, देन फ्लो चार्ट बनाना, देन कोडिंग करना, और फिर टेस्टिंग, डिबगिंग, और फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ये बहुत डिटेल में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर उसमें बहुत डिटेल में किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आप वो वीडियो खोल करके जरूर देख लो, ठीक है। उसके बाद है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपको 3 में से एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आप किस तरीके से उसके एल्गोरिदम लिखोगे? सपोज करो आपको 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से सबसे पहले आप क्या करोगे? किसी एक को लार्जेस्ट नंबर मान लो, आप मान लो 5 को लार्जेस्ट नंबर मान लो, देन इसको कंपेयर कर लो दोनों से। क्या 5 ग्रेटर देन 10 है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? 10 ग्रेटर है। क्या 10 ग्रेटर देन 15 है? नहीं। तो कौन सा हमारा बच गया? 15 क्या हो गया? हमारा ग्रेटर हो गया। इसमें देखो एल्गोरिदम में या कोडिंग में सभी के अलग अलग लॉजिक भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई इसको अलग तरीके से करे। अभी देखो इसमें कैसे दिया हुआ है कि 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ए बी सी। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी। इसमें क्या किया है इन्होंने कि 5 को एक ए नंबर मान लिया। देन अगर 5 ग्रेटर देन 10 है, अगर 5 ग्रेटर देन 15 है तो ए को लार्जेस्ट मान लो। एल्स अगर बी है, बी मतलब जैसे आपका 10 है, 10 ग्रेटर देन 5 है, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है? फॉल्स होगी। 10 ग्रेटर देन 5 है, क्या 10 ग्रेटर देन 15 है? दोनों ही कंडीशन हमारी एंड कंडीशन लगाओगे जब, तो क्या होगा हमारा? ये फॉल्स हो गया। तो देन बच गया 15। 15 ग्रेटर, अगर ये दोनों में से कोई भी हायर नहीं है तो हमारा फिर एल्स कंडीशन में से ही चला जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर देन स्टॉप। उसके बाद है इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस लिखो। इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है हमारा? जो कि एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसमें आप एक लाइन से ज़्यादा का कोड नहीं लिख सकते। और स्क्रिप्ट मोड क्या करता है कि आपके पूरा प्रोग्राम एक स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हो आप उसमें। ये टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये बड़े प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फाइल को आप सेव नहीं कर सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आपको प्रोग्राम रन करने के लिए फाइल को सेव करना ही पड़ेगा .py एक्सटेंशन से। ये क्या होती है? फास्ट होती हैं। और जो स्क्रिप्ट मोड होते हैं ये क्या होते हैं? थोड़े से स्लो होते हैं इसके कंपैरिजन में। फास्टर फॉर स्मॉल टास्क, बेटर फॉर रियल एप्लीकेशंस। देन उसके बाद है एग्जांपल पाइथन शेल, और स्क्रिप्ट मोड में होता है आइडियली एडिटर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैंने आपको इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड वीडियो में बहुत डिटेल में दिखाया भी है कि किस तरीके से आपका इंटरेक्टिव मोड होता है, किस तरीके से आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? कीवर्ड होते हैं जो रिजर्व होते हैं हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए, और जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है, जो भी आप लिख रहे हो, वैल्यू लिख रहे हो, जो भी उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम हो, ठीक है। तो नेम्स गिवन बाय प्रोग्रामर। कीवर्ड्स होते हैं जो उनका पहले से मीनिंग डिफाइंड होता है, लेकिन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वो आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं वेरिएबल्स को, फंक्शंस को। मान लो जैसे आपने अभी, जैसे मान लो आपने y में स्टोर कर दिया 10 को, तो 10 को आप किस नाम से जान रहे हो? y के नाम से, ठीक है। तो कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स, ये नेम्स की तरीके से यूज़ नहीं करे जा सकते, क्योंकि इनका जो है स्पेशल मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए, और ये आप अपने तरीके से इसका नाम दे सकते हो। उसके बाद जैसे इफ़ हो गया, वाइल हो गया, ट्रू हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? कीवर्ड्स है। आइडेंटिफायर सम, मार्क्स, टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल। फॉलोइंग टाइप ऑफ लिटरल्स, ये कुछ एक लिटरल्स दिए हुए हैं और पूछा है कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो होते हैं जिनकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि अब एक्स में है, आपका एक्स में किस टाइप का लिटरल स्टोर है? स्ट्रिंग टाइप का लिटरल स्टोर है ना। तो लिटरल्स इन पाइथन आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर डायरेक्टली असाइन टू वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स को असाइन करे जाते हैं। दे रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ये एक कॉन्स्टेंट डाटा जो आपका दिया जाता है ना, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाया जाता है, और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। पाइथन सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल हो गया, न्यूमेरिक लिटरल हो गया, बूलियन लिटरल हो गया, स्पेशल लिटरल्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे रेहान इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। तो ये किस चीज़ का, किस टाइप का लिटरल है? स्ट्रिंग लिटरल है। उसके बाद है ये किस टाइप का आपका लिटरल है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल है ये। उसके बाद ये किस टाइप का लिटरल है? आपका स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है, ठीक है। अगर आपका ये एनक्लोज बाय इसमें नहीं होता, देन आपका ऐसे ये सिर्फ लिखा होता, तो देन ये किस टाइप का लिटरल होता? आपका बूलियन टाइप का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the purpose of comments in Python? In how many types we can give comments in Python? Explain it. कमेंट्स का पर्पज़ क्या होता है? कमेंट्स को प्रोग्राम को ईजी बनाने के लिए, ताकि कोई और हमारे प्रोग्राम को रीड करे, या फिर हम ही अपने प्रोग्राम को, बड़ा प्रोग्राम लिख दिया हमने, बाद में हमें समझना पड़े प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है, तो उसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट्स आर द लाइन्स और स्टेटमेंट्स दैट आर इग्नोर्ड बाय पाइथन बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा कमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। दीज आर एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड, ठीक है। ये सोर्स कोड जो हमारा लिखा होता है, जो भी हम लिखते हैं, उसकी जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको एकदम क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ हमने अपने सोर्स कोड में ये सब लिखा है। जैसे कि मान लो आपने लिख दिया 2 नंबर्स को ऐड करवाने के लिए आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, तो आप अगर उसमें कमेंट्स ऐड कर दोगे कि मैंने एडिंग 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिखा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको ये समझना, किसी और के लिए भी ये समझना इजी हो जाएगा कि हाँ ये 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। इट एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कितने टाइप्स के होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं हमारे, वो इस तरीके से हमारे दिए जाते हैं, ठीक है। और जो मल्टी लाइन कमेंट होते हैं वो हमारे ट्रिपल कोट्स में दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल दोगे तो इस तरीके से, अगर आप डबल दोगे तो भी आपको 3 बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप अपने एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो। एग्जांपल्स इसमें मैंने ऐड नहीं किए हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो आपको एग्जाम्पल भी इसमें जरूर लिख करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स के डाटा टाइप कौन से होते हैं। म्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो आफ्टर क्रिएशन। जो है जब आप चेंज करोगे तो वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर होंगे। दे आर यूजफुल व्हेन डाटा नीड्स टू बी अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। कब यूज़ करे जाते हैं? जबकि आपका डाटा बार बार आपको चेंज करना हो। जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गई, ये कौन से टाइप के डाटा टाइप आपके म्यूटेबल टाइप के। जैसे आपने x = 1 2 3 लिखा, देन x 0 पे आपने क्या लिख दिया? 10 को इंसर्ट कर दिया, तो x = 1 2 3। इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2। देन आपने x ऑफ 0 पे क्या स्टोर कर दिया? 10। तो 0 जो है यहाँ पे हमारा 1 की जगह पे क्या आ गया? देन अब 10। अब हमने प्रिंट किया x को, तो x की आउटपुट क्या होगी? 10 2 3, 10 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल डाटा टाइप कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यूज जब आप डिक्लेयर कर देते हो एक बार, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। इम्यूटेबल डाटा टाइप्स आर दोज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड। एनी मॉडिफिकेशन क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो इसमें, तो वो न्यू ऑब्जेक्ट वो बनाता है मेमोरी में। जैसे कि कौन से? इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, टपल टाइप के। जैसे कि आपने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो कर दिया आपने, x = हेलो। देन आपने x में क्या किया? x + WORLD। देखो जो ये होता है ना हमारा, ये होता है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेट आप अपनी स्ट्रिंग को कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। कनकैटिनेट आपका स्ट्रिंग में हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जिस टाइप का डाटा टाइप हो आप उसी टाइप के डाटा टाइप में कनकैटिनेट कर सकते हो। देन आपका x में क्या स्टोर करवाया आपने? हेलो के साथ हेलो आपने ये पूरा कनकैटिनेट करके ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये आपने पूरी स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने ये एक नई स्ट्रिंग बना दी, ये नई लोकेशन पे जाकर के स्टोर होगी, इसी में चेंजेस ये नहीं हुए, तो न्यू स्ट्रिंग क्या है आपकी क्रिएट हो गई है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी में आपका क्या डिफरेंस है? लिस्ट है सबसे पहली तो बात है सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। डिक्शनरी हमारा क्या है? मैपिंग टाइप का डाटा टाइप है। जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है। उसके बाद है लिस्ट में जब आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मान लो आपने जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो लिखा, अगर आपको बनाना को एक्सेस करना है, ट्रेवर्स करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? प्रिंट फ्रूट्स, देन इसका नंबर 0 1 2 कितना इंडेक्स है? 1 इंडेक्स पे, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? बनाना। तो आप जब एक्सेस करने होते हैं एलिमेंट को, तो हम उसमें क्या करते हैं? इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करते हैं। और जो लिस्ट है हमारी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी होती है, और डुप्लीकेट्स हैं जो वो हमारी इसमें अलाउड होते हैं। लेकिन डिक्शनरी क्या है हमारी? डिक्शनरी में हम जो है की वैल्यू पेयर को देखते हैं, जैसे कि ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू हो, और ये पूरा हमारा क्या है? आइटम है। वहीं इसकी जगह पर लिस्ट हमारी क्या थी? सिक्वेंशियल टाइप डाटा टाइप थी।
और लिस्ट में हम जो एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे वो इंडेक्स से कर रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, कीज़ के थ्रू। ये पूरा डिटेल में चैप्टर जब हम पढ़ेंगे आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा इतना समझ लो कि डिक्शनरी में जब हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो जो हमारी की होती है ना उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं, और जो डिक्शनरी हमारी लिखी जाती हैं वो ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस में लिखी जाती हैं। और कीज़ है जो वो यूनिक होनी चाहिए हमारी, मतलब जो ये कीज़ है ना ये यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। बट वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेट, लेकिन ये वैल्यूज़ जो हो सकती हैं हमारी ये डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। जैसे आपने अगर स्टूडेंट का जो नेम है, नेम प्रिंट करना मीन्स रेहान प्रिंट करना, तो आप उसको किसके थ्रू एक्सेस करोगे, की के थ्रू। उसके बाद है व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करो। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि एक जो डाटा टाइप है, एक किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप है जो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर। एक डाटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, ये भी हमने बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है। तो टाइप कास्टिंग हमारी किस तरीके से होती है, डन यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। इम्प्लिसिट भी होती है और एक्सप्लिसिट भी होती है। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि पाइथन जो है ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने ए में 10 स्टोर किया, बी में 2.5 स्टोर किया, देन प्रिंट किया आपने ए प्लस बी को, तो ये ऐड होकर आपका 12.5 हो गया। तो ये पाइथन ने क्या किया है, खुद से किया है। लेकिन इसकी जगह आप अगर ऐसे कर दो, ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 2.5, देन आप सी को करो इंट ए प्लस बी। ये आप फोर्सफुली करा रहे हो ना, ये यूज़र करवा रहा है। तो जो आपका ए प्लस बी में आपका 12.5 आया है उसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, इंटीजर फॉर्म में। तो 12.5 इंटीजर फॉर्म में क्या आएगा आपका 12। तो ये होता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट किसके द्वारा की जाती है, प्रोग्रामर के द्वारा। यूजेस फंक्शंस लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, जैसे ये भी मैंने आपको बताया है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, जैसे देखो ये 100 लिखा हुआ था स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप में इसे किस में कन्वर्ट करते देन इंटीजर की फॉर्म में, देन वाई, फिर इसको वाई में स्टोर करवा दिया। अभी ये देखो x इज इक्वल्स टू 100 स्ट्रिंग टाइप में है, तो इसको y में किस में स्टोर करवा दिया, इंट ऑफ x। तो अब ये y में किस तरीके से स्टोर हो गया, इस तरीके से। अब प्रिंट करवा दिया y प्लस 50, तो y में हमारा कितना स्टोर है 100, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। ठीक है गाइज, तो हमारे जो सारे क्वेश्चंस एंड MCQs हैं वो मैंने कर दिए हैं इस वीडियो में कंप्लीट। और इसके अलावा NCERT के आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मैं एक बार देखती हूँ, उन्हें भी मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। और इसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो आएगी फ्लो ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। और साथ के साथ किसी भी दिन, जिस दिन भी मुझे टाइम लगेगा, मैं आपके लिए NCERT के जो क्वेश्चन इस चैप्टर के रह गए हैं वो कंप्लीट मैं आप लोगों के लिए PDF बना के या फिर मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी आप लोग के लिए। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।